आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों. Today we are at the commercial, financial and entertainment capital of India, Mumbai, also known as Bombay. Well friends, do you know that Mumbai is the 5th most populous city in the world and most populous in India? यकीन नहीं आता ना? But this is true. वैसे तो आपने सुना होगा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता. लेकिन हमारे आज के मेहमान ने इस कहावत को विपरीत कर दिखाया है. जरूरतमंद उनके पास नहीं जाते, वे खुद जरूरतमंद को ढूंढकर उनकी हेल्प करते हैं. है ना कमाल की बात? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ ड्रीम कम्स ट्रू. तो चलिए बहुत देर ना करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे जिन्होंने जन्म ही लिया एक ऐसे माहौल में जहां मानव सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है. In other words, I'm taking you to an intellectual who's not just a successful entrepreneur but also a real hero of the society. इनके समाज सेवा के चर्चे ना सिर्फ इंडिया में बल्कि फॉरेन में भी हैं. The introduction that I gave for him is not enough to know him. To know him better, come let's meet him. Let's go. Hello and welcome to our show, sir. How are you doing? I'm good. सर, आई एम श्योर हमारे दर्शक आज इस सफ़र की शुरुआत करना चाहते हैं आपके चाइल्डहुड, आपकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के बारे में जानकर. मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई है. मैं महाराष्ट्र हूँ. वाह. और अपने आप को मराठा समझता हूँ. दो आई बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली. ओके. और हमारी जो पढ़ाई की शुरुआत हुई थी वो म्यूनसिपल स्कूल से हुई थी. लेकिन उसके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो टेक्निकल थे, इसके लिए हमने टेक्निकल फील्ड को आगे लेके जाके इंजीनियरिंग में हमने कदम रखा और इंजीनियरिंग को आगे बढ़ावा देते हुए फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग की हमने कनाडा से. उसके बाद में बात और आगे बढ़ती गई. एमबीए किया हमने रिचमंड यूनिवर्सिटी यूके से किया. उसके बाद में रिसेंटली हमने लास्ट ईयर पीएचडी की है माइनॉरिटीज़ में. ओके. जी, क्योंकि हमने देखा शायद इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ पर जो ड्रॉबैक्स हैं उसको किस तरह से हल करने में हम मदद कर सकते हैं. उसके लिए हमने इस सब्जेक्ट को चुना और हमने सोचा कि इस पर एक्सपर्टीज़ की जाए. वेल, यही है इबादत, यही दिनों दुनिया कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान. सो प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल थिंग. मेरे वालिद साहब फ्रीडम फाइटर थे और मैंने बचपन से उनके साथ में ज़्यादातर वक्त गुजारा है. मैंने देखा है लोगों की कैसे खिदमत करते हैं और घर से ज़्यादा उन्होंने अपना वक्त लोगों की खिदमत में गुजारा है. इस चीज़ का काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने और मेरे सामने. तो मैंने उन चीज़ को ज़्यादा अपनाया. मेरे ख्याल में मेरे वालिद साहब मेरे इंस्पिरेशन है इस काम के लिए कि मैं लोगों की खिदमत करूं, लोगों के लिए अपना वक्त दूं. क्योंकि खुद के लिए तो सब जीते हैं लेकिन लोगों के लिए जीने में जो मज़ा है वो शायद कम लोगों को नसीब होता है. एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी फॉर दैट कि मुझको इस चीज़ से ऊपर वाले ने नवाजा है कि मैं लोगों की खिदमत करने के लिए अपना वक्त देता हूँ. How beautiful is that? Well, you are running a successful business. उसके अलावा आप सोशल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं अपना बिजनेस इन सोशल एक्टिविटीज़ के साथ? एक्चुअली बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डेफिनेटली. कमाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिल्कुल. तो वो हमने हमारे हार्ड वर्क से, मैंने हमारी वाइफ ने मिलके जो रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं उसको दौड़ाया. अब एक वक्त ऐसा आया कि हमको ऐसा महसूस होने लगा कि सोसाइटी हैज गिवन अस नेम, फेम, थिंग्स व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर. राइट. तो हमने कहा अब दिस इज द टाइम व्हेन वी हैव टू रिटर्न टू द सोसाइटी. एंड कमिंग टू दिस थॉट्स आई हैव जस्ट डिवाइडेड माय टाइमिंग इनटू से 50% के कुछ वक्त को मैं फैमिली को देता हूँ, कुछ वक्त को मैं अपने बिजनेस को देता हूँ. उसके बाद जो वक्त जितना भी बचता है मैं सोशल एक्टिविटीज़ में गुजारता हूँ. वेल, दैट्स लवली एंड दैट आई थिंक एवरीवन शुड डू जितना हो सके. एग्जैक्टली. I've heard कि क्रिकेट आपके लिए पैशन है. Is that true? Yes, very true. And आपने कतार में हनान क्रिकेट क्लब भी खोला है. तो ये क्लब बाकी क्लब से कैसे अलग है? कोई स्पेशलिटी इस क्लब की? कई बरसों पुरानी बात है कि कतार में डे एंड नाइट मैचेस नहीं हुआ करते थे और आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस दोज मैचेस इन कतार. Okay. Yes. And after that I used to take friendly matches along with local teams there. जी. We used to play softball. उसके बाद में ऐसा हुआ कि सोचा ज़्यादा क्रिकेट फेमस होने चालू हो गया. इंडिया पाकिस्तान की मैच भी हुई थी उधर, तो आई वॉज मच इन्वॉल्व इन दैट मैच. हमारी टीम की जो खासियत है वो ये है कि मेरी टीम के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं वो या तो कहीं ड्राइवर का काम करते हैं या
लोअर कैटेगरी के अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, लेकिन उनमें खेलने का पैशन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने अभी तक 5 साल से हम लोगों ने एकजुट होके काफ़ी टूर्नामेंट जीते हैं। आई कैन टेल यू आउट ऑफ 50 48 वी वर द विनर्स। राइट। तो ये उनका एक स्ट्रेंथ है और ये बाकी टीमों से अलग है क्योंकि 5 साल कोई टीम एक साथ में अभी तक खेली नहीं है कतार में। तो दैट्स व्हाई हनान क्रिकेट क्लब इज़ अ स्पेशल क्लब फॉर मी इन कतार। मोस्ट डेफिनेटली। सर, हमने सुना है कि आपका मानना है कि अगर दुनिया भर में 25 मिलियन NRIs हैं और अगर एक एक NRI अपना बिजनेस क्लास फेयर डोनेट करे तो हमारे देश के एक बच्चे की पढ़ाई पूरी हो सकती है। किसी कंट्री को तरक्की अगर मिलनी चाहिए तो पढ़ाई सबसे बड़ा जरिया बनना चाहिए। इस वजह से हमने उस वक्त लोगों में ये बात फैलाई कि 25 मिलियन NRIs रहते हैं बाहर इंडिया के, जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, कम से कम इतने पैसे वाले होते हैं कि अपनी एक बिजनेस ट्रिप अगर एक साल में अगर वो लोग कम करते हैं तो उसकी जो रकम है वो रकम से एक बच्चे की साल भर की फीस दी जा सकती है। तो आप इमेजिन कीजिएगा कि एक साल के अंदर NRIs जो बाहर रहते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन से 15 मिलियन से 20 मिलियन बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत हो सकती है। बहुत खूबसूरत। तो इस वजह से हमने इन फाउंडेशन का भी जन्म लिया था और हमने उस पर कहा था कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। तो बेसिकली हमारे लिए किसी कंट्री की तरक्की का दारोमदार उसकी पढ़ाई पर होता है, तालीम पर होता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितनी ज़्यादा हिंदुस्तानियों को तालीम मिले, जो भारत में रहते हैं उनको तालीम मिले, तो कंट्री ज़्यादा तरक्की करेगी। बिल्कुल, वेरी काइंड एंड वेरी नोबल। एंड सर, आप एक NGO भी चलाते हैं विच इज़ हिंद फाउंडेशन इन मुंबई। तो क्या करती है ये संस्था? हिंद फाउंडेशन बेसिकली रजिस्टर अभी हुई है 4-5 साल पहले से, लेकिन ये बहुत सालों से मैं इसी के बैनर पे काम कर रहा हूँ। इंडिया में, इंडिया के बाहर जिनको एजुकेशन के लिए मदद लगती है, जिनको मेडिकल मदद लगती है, कुछ अपने तौर पर मैं इस फाउंडेशन को चलाता हूँ। और इसका बेस जो है वो एजुकेशन ही है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने इसकी शुरुआत 2006 में की थी। तो एजुकेशन को जो भी मदद लगती है, किसी की फ़ीस लगती है, जो बच्चा अच्छा है, होनहार है, उसकी फ़ीस भरनी चाहिए। किसी बड़े की भी अगर कॉलेज में फ़ीस भरनी चाहिए, वो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता है और एफर्ट नहीं कर सकता है, तो हिंद फाउंडेशन उसकी फ़ीस भरती है। उसके लिए जो मदद लगती है वो हम मदद करते हैं, जिसकी वजह से हम सोचते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये हमारा नारा है हिंद फाउंडेशन का। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत नारा है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत। फ्रेंड्स, मिस्टर वानू ज़मीन से ही नहीं बल्कि आसमान से भी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। कैसे? कम लेट्स फाइंड आउट। सर, प्लीज़ टेल अस समथिंग अबाउट क्लाउड मैनेजमेंट। मतलब आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ी टू मेक दिस हैपन इन आवर कंट्री, और एक ये आइडिया एक आम आदमी की लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये क्लाउड मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो शुरू इंटरनेशनल इंडियन यूनिवर्सिटी से हुआ है, जो एक यूनिवर्सिटी गुजरात में हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। ओके। और उसके ये ब्रांच है जो एरोस्पेस की ट्रेनिंग के बारे में हर चीज़ एक नॉलेज है हमारी टीम के पास। हम 8 उसके ट्रस्टी हैं जो बेसिकली काम करते हैं, और उसकी एक ब्रांच जो है वो क्लाउड मैनेजमेंट की है। बेसिकली ये सिविलियन रॉकेट कहते हैं इसको। आज तक मेरे ख्याल में किसी भी हिंदुस्तानी ने, जो हिंदुस्तान में रहता है, उसने किसी रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा नहीं है जो आसमान पे उड़ता है जी। तो हमने इस चीज़ को लोगों में इतना आम करने की कोशिश की है और करेंगे इंशाल्लाह आगे, ताकि ये एक फार्मर्स के लिए बेनिफिट है। इस रॉकेट के उड़ने से हम क्लाउड्स को मूव कर सकते हैं, क्लाउड्स को बारिश के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो फार्मर्स के लिए आज के दौर में जो तकलीफ़ें हो रही है इसको काफ़ी मदद मिलेगी। हमारी जो मौसम विभाग है हिंदुस्तान का, वो भी अक्सर एक्यूरेसी से काम नहीं होता है उसे। और इस मैनेजमेंट से और इस रॉकेट के लॉन्चिंग से हमने इसको आम कर दिया है, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि एक आम फार्मर इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस सोच को लेते हुए हमने 1 किलोमीटर का रॉकेट लॉन्च किया सक्सेसफुली, 1.5 का लॉन्च किया सक्सेसफुली। नाउ वेरी शॉर्टली वी आर प्लानिंग टू लॉन्च 10 किलोमीटर्स rocket launching, and we are targeting to, we have the design along with our team for 100 kilometers. Basically that's an orbit. Lovely. Satellite NASA. And I hope our government will utilize this technology, and this has not happened anywhere in Asia. So we are the first to do it in Asia as an experiment, and we are successfully doing it. तो सर, अगर हमारे व्यूअर्स इस सिविलियन रॉकेट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो क्या कोई वेबसाइट है?
एक्चुअली ये शुरुआत हमने फर्स्ट लॉन्चिंग का किया हुआ था 1 किलोमीटर का कुछ 1 महीने पहले, और 1 महीने के अंदर हमने उसको 1.5-2 किलोमीटर्स पर ऑलरेडी सक्सेसफुली उड़ाया है। और ये इतना छोटा स्पैन है क्योंकि हमने हिस्टोरिकली हिस्ट्री में भी पहले देखा है कि 10 साल लगे थे हमको 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर का टेस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को, और ये हमने 1 महीने में कर दिखाया। और हमारी जो स्पीड है इसको सक्सेसफुल करने की आम लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा है। Right. इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगा और ये अंडर प्रोसेस है जो हम इसको नेट पे आम लोगों के लिए नॉलेज के लिए देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी डिज़ाइन है इसकी। 100 किलोमीटर्स की पूरी डिज़ाइन हमारे पास अवेलेबल है, इसके सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है। Okay. हम इस चीज़ के इंजीनियर्स पैदा करना चाहते हैं एरोस्पेस के, ताकि आपको पता होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर्स के लिए सर्टिफिकेशन होते हैं, यू कैन हैव योर डिग्रीज ऑन, बट आज तक एरोस्पेस की डिग्रीज के लिए जो एक्चुअल होना चाहिए वो नहीं है। जो हमारे पास उसका पूरा सिलेबस है, हम चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ को हम बढ़ावा देके हिंदुस्तान की तरक्की में हम शामिल हों। बेसिकली वी वांट टू हैव अ लैंडमार्क डन थ्रू अस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड टू इंडिया एंड टू एशिया। Lovely. Well, whenever I used to do some social activity, I had this habit of telling everyone. क्यों? आप भी ये करते हैं ना? But Mr. Vanu, he's such an amazing personality with a humble heart. Well, till he spares some more time for us, चलिए जानते हैं कि क्या इनके ऑफिस में भी समाज के प्रति लगाव की झलक देखने को मिलती है। एंड फॉर दैट आइए सबसे पहले मिलते हैं दिनेश भाई से। हेलो मिस्टर दिनेश, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मिस्टर दिनेश, आप एक ऐसी शख्सियत के साथ काम करते हैं जो सोशल वर्क में लोगों की मदद करने में विश्वास करती है, तो आपका अनुभव कैसा है मिस्टर वानू के साथ काम करने का? नेक दिल और नेक इंसान के साथ में काम करने में खुशी ज़्यादा होती है। तो आप बहुत खुश हैं उनके साथ काम करने में। वेल मिस्टर दिनेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बॉस तो बॉस, हिज वर्कर्स आल्सो हैव द सेम स्पिरिट। वैसे मिस्टर वानू के साथ ऐसे कई लोग जुड़े हैं जो उन्हीं की तरह सोशल वर्क में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना सहयोग देते हैं, और ऐसी एक खास पर्सनालिटी है मुंबई पुलिस से मिसेस सुजाता पाटिल। मुंबई में ग्राउंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम है और कैसे पुलिस डिपार्टमेंट सोसाइटी को साफ और खुशहाल बनाने में हेल्प करती है, आइए उन्हीं से जानते हैं। वानू साहब जो है उनके बारे में क्या कहें, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका कंट्रीब्यूशन तो पुलिस के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे लोग जो हमारे साथ है, जो समाज के प्रतिनिधि है, समाज में जो अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, उनके साथ ही हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसा लोक सहभाग बोलते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन ऑफ द दिस सोशल वर्कर्स, उनके बगैर हम काम नहीं कर सकते। और उनका सहयोग तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और करते आए हैं, वो करेंगे। और उनके मन में जो बहुत सारे लोगों को उन्होंने एजुकेटेड किया है, बहुत सारे पुअर लोगों को उन्होंने हेल्प की है, और वुमेंस के लिए भी उनका बहुत सारा योगदान है कि ऐसे लोगों की वजह से ही हम लोग आगे जा रहे हैं और आगे समाज के लिए बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं, और हम करेंगे। वानू साहब के लिए मेरा तो सैल्यूट है, और बहुत सारी बधाई है कि जो हमें वो हमेशा सहयोग करे, समाज के लिए करे, पुलिस के लिए करे, और उनका सहयोग हमको मिलता है। तो ये है विमेन पावर। वेल रियली विमेन आर डूइंग रियली वेल इन ईच एंड एवरी फील्ड। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और पावर हाउस से, यानी मिसेस वानू से। आर यू एक्साइटेड? वेल आई एम। हेलो मैम, वेलकम टू आवर शो। Hello, So how are you doing, ma'am? fine, thank you. Well, I have to tell you this. It's such a beautiful house. It's Thank so you very beautiful. much. Thank you. So have you done all the decor by yourself? Yeah, when I get the time, when Mr. Vanu is not there at home, so I get the time to do it out. Well, exactly. There are a lot of times when Mr. Vanu is out on a tour, and when he's in town also, he's busy with his social activities and stuff. So, Right. do you get time to spend it together, quality time? Sometimes we get time to spend, but usually he's busy with his work. Okay. So, as it is, we are happy if we get even a little time, because he finds his happiness in doing social activities. And you are happy when he's happy. Yeah, surely. That's really sweet. Are you also a social activist? I mean, were you a social activist when you were not married also? या फिर इस हवा में एक अलग ही जादू है? No, before marriage I was not a social activist. But then after seeing Abdurrahman, the way he does his social activities,
And social activities is not such a thing that only by doing people know. There are some people who actually need help, but they are ashamed or they are frightened to ask for help. Right. And Abdurrahman goes out and helps them. So I see that happiness, and I join him sometimes. Friends, I can really feel the purity at this place. It seems like everybody at this house is meant to live for others. Unbelievable, but true. And I must say, Hanan has taken the family culture forward. So come, let's meet Hanan and know more about it. Hello Hanan, how are you doing? I'm fine, how are you? Very good. Well, what are you doing these days? Right now, I'm helping in my dad's business partially and helping in the social activities also. Okay. Like, going to the children's home and the orphanage and, just spending time with them and, partying with them, just Wow. having fun with them. Oh, that's lovely. Now that you're a social activist, Yeah. just like your father, did you ever think of doing something else? Actually, my main ambition was actually to be a doctor. Oh. In life. But then, I was more focused towards what dad does and, being more like dad because, he inspires me. He's more like an idol to me. So being more like dad was more my motto than being something, like a doctor. That's like a lovely daughter. Thank you. So, do you enjoy your work as in whatever social activities that you're doing right now? And any experience that you'd like to share with us? Yeah, I enjoy being a social activist because, when you do something, और वो दूसरों के चेहरे पे, you see that खुशी, Exactly. you see that happiness, and you get that inner peace that, wow, they're smiling because of us. Because I did something, I contributed something for their happiness. So yeah, like, now we had gone to the children's home. So it was more like, they were dancing, they were playing. So they used to just come up to me and dad and say, आप भी नाचो हमारे साथ, आप भी हमारे साथ games खेलो. So, that's really nice. You feel good. Wow. I'm sure it does. Does. Hanan, you are at an age where everyone else is trying to make it big in the field of their own choice. But you are doing a wonderful job. So what message would you like to give our youth? Follow your dreams. That would be my main message to the youth right now. Follow it. Don't go under peer pressure, under parental pressure that mom and dad want me to do this, or like my friends are doing this, so I want to do that. Right. Be more of yourself. That's the way you would enjoy your job and you would enjoy what you're doing in life. So that would be my message. Follow your dreams. Anyways, it was lovely meeting you, lovely talking to you. Same here. Because it's always amazing meeting the real heroes. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. Well, Mr. Vanu has yet again joined us and I thank him for sharing his tea time with us. Thank you so much for sparing time with us. Pleasure is mine. Sir, your dream is to open a university in India. So what kind of university would that be? This is a very unique university we are thinking about. I'm part of International Indian University, which is going to be established in Gujarat. Gujarat government has given us the approval to establish it. We are in the process of constructing it and then starting the syllabus in that. Okay. This university has very unique ideas like space training for engineers, and you have cybercrime training for engineers. So far there is no qualification given by Indian government or anywhere else in Asia where they can qualify cybercrime engineers or aerospace engineers. Though they are there, but the syllabus is not exactly clear for the engineers. So we are trying to teach that, and our specialty will be we are going to give free education for जो लोग कंट्री के लिए अपने जान दे देते हैं, उनके बच्चों को हम फ्री एजुकेशन उस यूनिवर्सिटी में देना चाहते हैं ताकि उनको ये एहसास हो कि हमारे वालिदैन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वतन के लिए, उसके बदले में हमको कुछ मिल रहा है, फ्री एजुकेशन मिल रही है. बेसिकली दिस इज़ द आइडिया वी आर गोइंग टू हैव दिस इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. And बहुत खूबसूरत idea है ये definitely. So sir, when you execute your development programs, what are the problems that you have to face at the ground level? Many of the times I've seen, basically I'm focused on education.
एंड आई हैव सीन लोगों में इसकी जानकारी नहीं है कि सरकार पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या स्कीमें निकाली हुई है, और उनको अहमियत नहीं है उसकी, क्योंकि जो इलिटरेसी है वो रेट्स इंडिया में ज़्यादा है। और स्पेशली अगर आप बॉम्बे की, महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लोगों को पढ़ाई के बारे में जो उत्तेजना होनी चाहिए, जो उनको इंटरेस्ट होना चाहिए, वो नहीं है। तो हम जब कोशिश करते हैं उनको बताने के लिए कि आप स्कूलों में भेजो, तो ये सोचते हैं कि पता नहीं इससे हमको क्या फ़ायदा है जो ये सोशल एक्टिविटी करते हैं। लेकिन हमारे तरफ से अगर आप सोचेंगी तो वी डोंट वांट टू लीव दैट, बिकॉज वो एक ऐसी कड़ी है हमारे और आम लोगों के बीच में जो पढ़ाई को अहमियत नहीं देते हैं। अगर हमने ये छोड़ दिया तो वो लोग वहीं रह जाएंगे, क्योंकि सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है और इनको ऊपर पहुँचने के लिए कोई सीढ़ी की मौजूदगी मिलती नहीं है। तो वी आर वर्किंग एज अ कैटलिस्ट इन बिटवीन द कॉमन मैन एंड द गवर्नमेंट। सो आई थिंक वी आर डूइंग अ जॉब टू फुलफिल दिस गैप, and at the same time we expect common man also to do some initial time out for themselves. Right. So, as a social activist, what suggestion would you like to give to our government so that a common man is more benefited? Well, we are too small to give suggestion to the government, but I think I'm sure government is looking ahead to reach all their schemes to the common man, along with the help of social activities and many other schemes. लेकिन साथ साथ में जो आम लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि जब तक ये आम लोग उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंस है हमको तरक्की करने में गवर्नमेंट का साथ देना और हिंदुस्तान की तरक्की को खुशहाली से समझना, तब तक ये चीज़ मुमकिन नहीं है कि किसी भी तरह की गवर्नमेंट आएगी तो ये मुमकिन नहीं होगा कि आम आदमी तक वो चीज़ें पहुँचे और उसका फ़ायदा उन तक पहुँच पाए। Right, that's so true. And sir, before going, we'd like you to give a message to our audience. Well, I think हिंदुस्तान की, भारत की तरक्की के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ पाता हूँ और लोगों तक इस चीज़ को फैलाने की बड़ी अच्छी कोशिश करना चाहता हूँ और करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का हर शहरी तालीम को इम्पोर्टेंस दे ताकि हिंदुस्तान की तरक्की हो और आने वाले वक्त में हिंदुस्तान एक बड़ा पावर कहलाए, वर्ल्ड पावर में उनका नाम आए, और उसकी तरक्की के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ। इसीलिए हमारे हिंद फाउंडेशन का नारा भी यही है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली सर, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। और आपको सुनने के बाद आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ज़रूर इसमें बिलीव करेंगे, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, एंड दिल स्टार्ट बिलीविंग इन सर्विंग ह्यूमैनिटी। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। यही है इबादत, यही दीनों दुनिया के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। वेल, जितनी खूबसूरत ये बात है उतनी ही खूबसूरत इस बात को कहने और मानने वाले की शख्सियत। Mr. Abdul Rahman Wanu and his family is doing a tremendous job. This day was full of emotions and I'm sure you must have realized that. वैसे देखा जाए तो चैरिटी के नाम पर पब्लिसिटी बटोरने वालों की कमी नहीं है, लेकिन इंसानियत को जिंदा रखने का बीड़ा जो मिस्टर वानू और उनकी टीम ने उठाया है उसे वाकई किसी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। A grand salute to this man from the entire team of Dream Comes True. वैसे आई एम श्योर इंसानियत को फिर से दिलों में जगह दिलाने वाली आज की ये मुलाकात हम सभी को याद रहेगी। आज के सफर पर विराम लगाते हुए मैं हरप्रीत आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड बाय बाय।